तो 9 जिले हैं और 3 संभाग हैं जिन्हें रद्द कर दिया गया, यानी राजस्थान में अब हैं 41 जिले और 7 संभाग ही रहेंगे। और इसी पर ज़्यादा जानकारी लिए इस वक्त 6 सहयोगी अलग अलग शहरों से उनकी मौजूदगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। पहले मुकुल, आपके पास आते हुए, क्योंकि जोधपुर ग्रामीण भी शामिल हैं जिन जिलों को रद्द किया गया है, क्या जोधपुर ग्रामीण वासियों की प्रतिक्रिया है इस फैसले के बाद जो सरकार ने लिया है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के द्वारा जो चुनाव की आचार संहिता से पहले जो नए जिलों का गठन किया गया था, उसमें जो जोधपुर शहर को जो है उसमें दो भागों में बांटा गया था, जिसमें जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण। लेकिन जिस प्रकार से जो है वो कल प्रदेश की भजनलाल सरकार की कैबिनेट के द्वारा जो फैसला लिया गया है, उसको लेकर भी जो है हमारे साथ में जो जोधपुर के जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी हम प्रतिक्रिया लेंगे। सर, किस प्रकार से जो सरकार का जो कल कैबिनेट का निर्णय रहा है, जिसमें जो है वो कई जिलों को समाप्त कर दिया गया है, जोधपुर ग्रामीण को भी जो है वो अब समाप्त करके जोधपुर शहर में जोड़ा गया है, कैबिनेट के इस फैसले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? भजनलाल सरकार ने जो निर्णय लिया है वो बहुत ही दूरगामी है और इससे प्रशासनिक खर्चे में बहुत कमी आएगी, क्योंकि इसके लिए अलग कलेक्टर बैठाना पड़ता था। पूरा एक प्रशासनिक अमला था, उसके लिए प्रत्येक जिले के लिए प्रशासनिक अमला होता है। उसके कारण वित्तीय भार पड़ता है सरकार पर, और सरकार ने जो ये निर्णय लिया है ये बहुत दूरगामी परिणाम देगा इसका। जी बिल्कुल। कुछ और भी लोग हैं, हम उससे भी जानना चाहेंगे। सर, आप किस प्रकार से देखते हैं भजनलाल सरकार के इस कैबिनेट के फैसले को? ये फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि ये अशोक गहलोत के द्वारा लिया गया एक राजनीतिक निर्णय था और इससे प्रशासनिक खर्च भी बढ़ेगा। उच्च पोस्ट जैसे आईएएस, आरपीएस और ये पद बढ़ जाते हैं, जबकि जो छोटे पोस्ट होती है उसकी भर्ती की नहीं जाती है। अतः ये फैसला गलत था अशोक गहलोत सरकार का, और इससे जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला है। बिल्कुल। कुछ युवा भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर, जिस प्रकार से जो ये फैसला लिया गया है और पूर्ववर्ती सरकार, क्योंकि जोधपुर अशोक गहलोत का गृह जिला भी है, और जिस प्रकार से जो कल कैबिनेट का ये फैसला लिया, युवा वर्ग के से अनुसार जो है, क्या आप इस पर प्रतिक्रिया दें? मेरा ये मानना है सर कि मापदंडों की अनदेखी करते हुए ये जिलों और संभाग को बनाए गए थे। इसमें कोई तरीके से कोई चीजों का ब्यौरा नहीं लिया गया था, जैसे कि कलेक्टर कैसे होता है। आज तारीख तक उस जिलों में कोई कलेक्टर भी नहीं दिखने को मिल रहा है मुझे। और मेरा ये मानना है कि जितने ज्यादा जिला बनाना मेरे लिए उचित नहीं है। मैं इस कमेटी के फैसलों को बहुत ही सत्कार से प्रभावित होता हूँ कि इस भजनलाल सरकार ने जो ये फैसला लिया ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। मुकुल, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच जगदेव के पास ले चलते हैं, सीकर में उनकी मौजूदगी है। क्या जानकारी आपके पास जगदेव? और पीछे देख पा रहे डोटासरा भी हैं आपके साथ। जी मनी, बिल्कुल। जो सीकर संभाग और नीमका थाना जिले को जो हटाया गया है, इसको लेकर के सीकर जिले में काफी आक्रोश है। और बीती शाम भी जो है, आपको बताना चाहूंगा, नीमका थाना में भी लोगों ने जो है प्रदर्शन किया है, मुख्यमंत्री का पुतला जलाया है। वहीं सीकर में भी जो है आक्रोश देखने को मिला। और सीकर शहर के जो कल्याण सर्किल पर है, वहां पर आमजन जो है विरोध प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दिया। वहीं जो आमजन में इसको लेकर काफी आक्रोश है। वहीं आपको बताना चाहूंगा, इस समय हम कृषि सचिव गोविंद सिंह जी डोटासरा के यहाँ हैं, हम इनसे बात करेंगे जो ये जिले निरस्त किए गए हैं इनको लेकर क्या कहना है। इसके साथ में जो संभाग को भी जो है भाजपा सरकार ने नियत किया, जबकि इनकी सरकार ने जो ये सौगात दी थी। ये गलत किया है भाजपा सरकार ने। सीकर के साथ, शेखावाटी के साथ, प्रदेश के साथ बहुत गलत किया है। जिले बनने चाहिए, प्रशासनिक दृष्टि से लोगों को सुविधा मिलती है। आज आप देखिए, सीकर संभाग बना था तो यहाँ संभाग के सारे कार्यालय आ गए। यहाँ पर संभागीय आयुक्त लग गया, यहाँ पर आईजी लग गया, यहाँ पर जो संभाग स्तरीय जो सुविधाएं मिलनी चाहिए लोगों को, वो सुविधाएं मिलने चालू हो गई। जमीन कट गई और सारी व्यवस्थाएं होने के बाद में संभाग खत्म कर देना ये वर्षों की मांग थी। ये जनता का हक है, ये कोई खैरात नहीं है। न कांग्रेस ने कोई ऐसा किया, जनता का जो अधिकार था वो ही उनको दिया था। और भारतीय जनता पार्टी ने तो बिना सोचे समझे, आप बताइए कि एक जो प्रशासनिक अधिकारी है, आईएएस रिटायर्ड, वो पहले रिपोर्ट देता है कि मापदंड अनुसार संभाग बनना चाहिए और नीमका थाना जिला बनना चाहिए और अन्य जिले बनने चाहिए। एक दूसरा रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जो बीजेपी ज्वाइन करता है और बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर के एक ऐसी रिपोर्ट दे देता है कि ये 9 जिले खत्म होने चाहिए और 3 संभाग खत्म होने चाहिए। तो ये मजाक बना रखा है क्या? जनता ने कितने के आधार कार्ड चेंज हो गए, कितने का पता चेंज हो गया, कितने बच्चों की नौकरी लग गई, उनकी सर्विस के अंदर जिला नीमका थाना हो गया। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत गलत निर्णय किया। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा।
भारतीय जनता पार्टी के संभाग के तमाम नेताओं में जीभ नहीं है आज मुंह के अंदर, वो बोल नहीं सकते हैं। जनता उनको कैसे घुसने देगी गांव में, ये भी एक प्रश्न बना हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और जनता की सुविधा के लिए जिले और संभाग बने थे उनको यथावत इनको रखना चाहिए, वरना इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा और जनता आने वाले समय में इनका पूरी तरीके से विरोध करेगी और इनको बड़ा विरोध का सामना करना पड़ेगा। किस तरीके से विरोध किया जाएगा? ये सौगात दी थी, अब विपक्ष में है, तो आप की क्या रणनीति रहेगी आपकी पार्टी? रणनीति, जनता जो है वो आक्रोशित है। आपने देखा होगा कि अभी 1 तारीख तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनका जो अंतिम विदाई हो गई है, उनका शोक हम लोग मना रहे हैं, राजकीय शोक घोषित किया। मैं लौटूंगा आपके पास जगदेव। इस बीच प्रदीप हमारे साथ मौजूद हैं, श्रीगंगानगर में उनकी मौजूदगी है। प्रदीप, आपके पास आते हुए क्या जानकारी आपके पास है? क्योंकि श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ की अगर बात कर ली जाए, यहाँ पर हमने देखा कि बीकानेर और श्रीगंगानगर का पुनर्गठन किया गया, उसके बाद अनूपगढ़ जो है गठित किया गया, गंगापुर सिटी भी रद्द कर दिया गया। नगर से करीब 125 किलोमीटर दूरी पर स्थित अनूपगढ़ जिले को जैसे ही कल निरस्त किया है, जिसके बाद से यहाँ के लोगों में है वो काफी आक्रोश है। जिसके बाद से रात को जो लोग हैं वहां पर कैनोट पैलेस चौक है, वहां पर इकट्ठा हुए और उस यहाँ पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। जिसके बाद से लोग है वो मीटिंगों का दौर है वो यहाँ पर जारी है। आज विभिन्न व्यापारिक संगठनों की बैठक है वो यहाँ पर बुलाई गई है और दोपहर 12 बजे है वो बैठक होगी। इसके बाद है वो यहाँ के लोग हैं आगे की रणनीति तय करेंगे। आपको बता दें कि अनूपगढ़ इलाके के लोग हैं, उनका मानना है कि इस जो जिले को तोड़ा गया है वो राजनीतिक उपेक्षाओं के चलते है वो तोड़ा गया है। इसको लेकर सांसद कुलदीप इंदौरा ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधा है। तो वहीं जो मौजूदा विधायक शिमला नायक है, इन्होंने भी कांग्रेस सरकार बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ये जो 11 साल आंदोलन चला था, जिसके बाद है अनूपगढ़ जिले को सौगात दी गई थी और ये जो निर्णय किया गया है जो कि जनता के साथ कुठाराघात किया गया है, तो ऐसे में यहाँ पर बड़े आंदोलन की संभावना है वो यहाँ पर उभर रही है और जो लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं और लोगों में जो जिला निरस्त किया है उसके बाद से यहाँ पर भारी आक्रोश है। जी मनीष, अब एक बार फिर से रुकू करेंगे, यहाँ पर अजय हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, आपके पास आते हुए 7 जिले रद्द तो कर दिए गए, लेकिन लोगों में गुस्सा भी काफ़ी नज़र आ रहा है। अभी कांग्रेस पार्टी के नेता डोटासरा से बातचीत जब की गई तो कह रहे हैं कि लोगों में आक्रोश है और इसका विरोध किया जाएगा। यहाँ क्या लोगों का रिएक्शन अब सामने आ रहा है इस फैसले के बाद? देखिए मणि, मैं बताना चाहूंगा, जैसे ही ये कल घोषणा हुई है उसके बाद में हालांकि अन्य जगह से जो है मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन गंगापुर सिटी की अगर मैं बात करूं तो गंगापुर सिटी से एक तरफा ही रिएक्शन लोगों का है। रात को व्यापारियों से भी मेरी बात हुई थी, कुछ युवा जो संगठन है उनसे भी मेरी बात हुई थी और उन लोगों का ये कहना था, बहुत ज्यादा आक्रोशित है वो लोग कि आखिर जब अस्तित्व में आ गया था जिला, 1 साल से लगातार काम भी चल रहे थे, डॉक्यूमेंट्सों में बदलाव हो गया था और सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया था, उसके बाद फिर ये सरकार ने फैसला क्यों किया? राजनीतिक जो है द्वेषता के साथ लोग इसको देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से विधायक कांग्रेस के हैं, सांसद कांग्रेस के हैं, तो लोगों का जो रिएक्शन है वो बहुत आक्रोशित है। और व्यापारियों ने कहा कि अगर इसके लिए हमको 10 दिन भी दुकान बंद रखनी पड़े तो हम दुकानें बंद रखेंगे। युवा संगठनों का कहना है अगर रेल रोकनी पड़े तो रेल रोकेंगे। लेकिन सरकार का ये जो फैसला है इससे लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। और इस वक्त सुबह सुबह जब सर्दी का टाइम है और लोग जो है, मैं आपको बता सकता हूं कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका रिएक्शन ये आया है कि ये फैसला सरकार का गलत है और जो है सरकार ने ये जो फैसला किया है राजनीतिक द्वेषता के चलते किया है, ये लोगों का कहना है यहाँ पर। ठीक है, रहिए आप मेरे साथ। एक बार फिर से मुकुल के पास ले चलते हैं, जोधपुर में उनकी मौजूदगी है। मुकुल, आपके पास आते हुए लोग भी आपके साथ मौजूद हैं, अगर एक बार बातचीत आप कर लें इनसे, क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, कुछ और भी हम लोगों से बात करना चाहेंगे। सर, जिस प्रकार से जो ये फैसला लिया गया है, जो जिले के जो जोधपुर ग्रामीण जिले को भी समाप्त किया गया है और बात करें 9 जिले और जो 3 संभागों को भी समाप्त किया है, क्या देखते हैं? क्योंकि वरिष्ठ भी हैं, अनुभवी भी हैं, कहीं चुनाव आपने देखे हैं, क्या इस फैसले पर क्या कहेंगे आप? बहुत ही सही फैसला है भजनलाल सरकार का। पहले ये राजनीतिक के चलते गहलोत सरकार ने लिए थे, तुरंत ही राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, ठीक है ना। अभी जो किया है ये भजनलाल सरकार ने बिल्कुल सही फैसला किया है।
जी बिल्कुल। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, जिस प्रकार से जो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की बात करें तो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, क्यों अधिकांश चाहे शिक्षण संस्थान हो वो शहरी क्षेत्र में है, तो क्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ ही जो है वो शहरी क्षेत्र के लोगों को भी इस फैसले से जो है वो किस प्रकार की प्रतिक्रिया जो है जो आएगी? मुझे ऐसा लगता है सर, इस फैसले से कई चीजें अच्छी आएंगी, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में तो सर ऑलरेडी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, सब कुछ चीजें हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो नहीं है, लेकिन इसके एक होने से मुझे ऐसा लगता है उनको ज्यादा फायदा मिलने वाला है। बतौर मैं ये मानता हूं कि सर अभी जो फैसला जो गहलोत सरकार ने लिया था उसमें बहुत ही कंफ्यूजन जोन था सर, लेकिन ये जो फैसला लिया है ये मैं मानता हूं जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 100% फायदा मिलेगा। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से मैं बताना चाहूंगा, मिली-जुली प्रतिक्रिया भी आ रही है जोधपुर ग्रामीण, क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि संभाग मुख्यालय भी है जोधपुर और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला भी है। और जिस प्रकार के जो विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले ये निर्णय लिया गया था, तो लोगों की ये प्रतिक्रिया है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्र कहीं आगे है, जिससे लोगों को भी जो है वो कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जिस प्रकार से जो भजनलाल सरकार की कैबिनेट का ये फैसला आया है, इससे जो है लोग जो है वो इस फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं और कहीं जो लोग हैं वो मिलीजुली प्रतिक्रिया भी जो है इस संबंध में भी आ रही है। जी ठीक है, रहिए आप मेरे साथ। मुकुल, मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि लोगों में काफ़ी नाराजगी नजर आ रही है, क्योंकि पहले इन्हें जिले बनाए गए और अब रद्द कर दिया गया है। लोग कह रहे हैं कि विरोध हम दर्ज कराएंगे। पवन के पास लिए चलते हैं। पवन, केकड़ी भी शामिल है रद्द जिलों में? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए मनी, जैसे ही केकड़ी जिला समाप्त करने की घोषणा कल कैबिनेट मीटिंग के बाद हुई और उसके बाद से ही केकड़ी वासियों में काफी नाराजगी है। बताया जा रहा है पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस जब सरकार में थी और विधानसभा चुनाव होने वाले थे, उससे पहले जब केकड़ी जिला बनाने की घोषणा की थी तो ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो उस वक्त कांग्रेस के प्रत्याशी रहे और कद्दावर नेता रघु शर्मा को कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा, मगर उसके विपरीत ये हुआ। करीब वो 7,500 वोटों से हार गए और यहाँ पर बीजेपी के जो कैंडिडेट थे शत्रुघ्न गौतम, वो जीत गए। और उसके बाद से ही यहाँ पर जब जैसे ही कल सूचना मिली, जैसे ही आदेश आए, जानकारी मिली केकड़ी वासियों को जिला समाप्त हो गया, उसके बाद से नाराजगी है। वहां पर केकड़ी जिला बचाओ संघर्ष समिति के राम अवतार भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में अपना मुंडन कराने पहुंचे थे विरोध के चलते, मगर वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनको हिरासत में लिया और इस तरीके के मुंडन नहीं करने के लिए पाबंद किया। तो इस तरीके से जो विरोध के स्वर हैं वो लगातार केकड़ी में उठ रहे हैं। और कुछ महीने पहले जैसे ही केकड़ी जिला खत्म होने की जो सुगबुगाहट थी वो सामने आई थी, उसके बाद से ही अधिवक्ताओं ने और कई व्यापारियों ने बाजार बंद रखकर भी कई धरना प्रदर्शन भी किया था और केकड़ी जिला बना रहे इसको लेकर आंदोलन भी किया था। मगर अब जब ये आदेश आ गए हैं उसके बाद से ही केकड़ी वासियों में काफी नाराजगी है और हो सकता है आने वाले दिनों में जो केकड़ी जिला बचाओ संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी हैं वो किसी तरीके का आंदोलन करें। मणि, में एक बात और बताना चाहूंगा, अब जैसे कि अजमेर जिले में वापस केकड़ी शामिल हो गया है, तो कोई भी जैसे पुलिस अधीक्षक से कोई काम है किसी व्यक्ति को या जिला कलेक्टर से कोई काम है, तो उन्हें करीब 100 किलोमीटर दूर केकड़ी से अजमेर आना होगा और अपने काम कराने होंगे। जब जिला केकड़ी बन गया था और वहां पर कई जो मुख्यालय जो ऑफिस है वो स्थापित भी कर दिए गए थे, मगर हवाला तो ये दिया जा रहा है ना यहाँ पर कि आचार संहिता से पहले ही घोषणा कर दी थी इनकी, जो व्यवहारिक नहीं था, जनसंख्या आधार जो था वो सही नहीं था, ये बताया जा रहा है जोगराम पटेल की ओर से। सोमू के पास ले चलते हैं। सोमू, दूधू का जिक्र आप पहले कर चुके हैं, आपने कहा कि आशंका है कि दूधू को रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा जयपुर की अगर बात कर ली जाए तो शाहपुरा इसमें शामिल है। देखिए, जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण ये दो ऐसे जिले बने थे जहां पर आंतरिक रूप से जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने भी कहा था कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। ऐसा इसलिए कि वे भावनात्मक रूप से उस नाम के साथ जुड़े हुए थे। हालांकि ये जरूर है कि प्रशासनिक रूप से कामकाज में उन्हें काफी सहूलियत मिलती, लोगों को सहूलियत मिलती है। शाहपुरा भीलवाड़ा जिले में आता था और उसको एक अलग जिला, अलग इकाई के रूप में बनाने की कोशिश की गई थी। दूधू क्योंकि सबसे छोटा जिला था और जब ये जिला बना था उसके बाद से ही इस बात की चर्चा थी कि यह फैसला जो है वो बहुत सही नहीं है। कल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसके बारे में कहा कि उन्होंने प्रयोग के तौर पे इस छोटे जिले को बनाया था ताकि ये देखा जा सके कि प्रशासनिक कामकाज किस प्रकार से
हो पाता है। बहरहाल अगर सिर्फ जयपुर ग्रामीण की बात करें, जयपुर की बात करें, तो यहाँ पर उस तरह का कोई विरोध जो है वह देखने को नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी वजह क्योंकि जिस भी जगह पर नए जिले बने थे वहां एक लंबे वक्त से मांग भी थी, दोनों वजहों से मांग थी। प्रशासनिक सहूलियत की वजह से भी मांग की जा रही थी लोगों की तरफ से, और लोगों को उस इलाके से, उस नाम से एक भावनात्मक जुड़ाव भी था। लेकिन जयपुर के मामले में ऐसा नहीं था, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को फिलहाल नहीं मिल रहा है। विरोध के स्वर बहुत तेज अभी नहीं सुनाई दे रहे हैं। वही उसके साथ साथ अगर दूदू की भी बात करें तो देखिए, दूदू में जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे थे, उन्होंने भी कल एक वीडियो जारी किया। उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि पहले हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, लेकिन मिक्स रिएक्शन सामने आ रहे हैं। दरअसल कहीं खुशी तो कहीं गम नजर आ रहा है, क्योंकि खेतड़ी की खबर सामने है जहां लोगों ने खुशी का इजहार किया, मिठाइयां इनकी ओर से खिलाई गई जो फैसला सरकार ने लिया है, लेकिन कहीं गम नजर आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि विरोध करेंगे, कि पहले जिले घोषित कर देगा और अब उन्हें रद्द कर दिया गया है। बहरहाल सो के सांचौर का नाम भी शामिल है और जालोर से मौजूदगी है लता की हमारे साथ। लता, आपके पास आते हुए यहाँ पर क्या रिएक्शन है पब्लिक का? जी हाँ, सांचौर जिला निर्मित होने पे कई लोगों में खुशी और कई लोगों में मातम का माहौल है, और रानीवाड़ा और बागोड़ा क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर ज्यादा है, क्योंकि जिस दिन जिस दिन सांचौर जिला घोषित हुआ था, उसी दिन चौराहे पर फायरिंग हुई और एक कत्ल भी हुआ था, जिस वजह से इन लोगों में एक दहशत फैली हुई थी। और वो इस वजह से बागोड़ा क्षेत्र और रानीवाड़ा क्षेत्र के लोग नाराज थे, और उन्हें यह था कि उन्हें जालोर जिले में यथावत रखा जाए। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। सभी का बहुत शुक्रिया।